गुड मॉर्निंग। नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं नए साल में आपके साथ कुछ नया शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए मैं नया शेयर क्या करने वाली हूँ। 30 दिन का ब्यूटी पार्लर कोर्स जो आपको घर बैठे भी आप सीख सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। उसके बाद बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिएगा। बस इतना सा कुछ करना है, उसको ज्यादा नहीं करना है। तो इसमें आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, बेसिक टू एडवांस। फिलहाल मैं पहले बेसिक सिखाऊंगी। जैसे आपको नीड है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम हमें एडवांस सीखना है, तो फिर मैं एडवांस का भी डालूंगी। तो अभी इसमें मैं देखिए क्या क्या टॉपिक बताने वाली हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे क्लासेस का जो मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, तो वही क्लासेस का सेम वही जो मैं यहाँ पे ऑफलाइन सिखाती हूँ वही मैं ऑनलाइन सिखाऊंगी आपको। तो आप ये पूरी क्लासेस को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा और अच्छे से आपको नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। तो इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि फेशियल, ब्लीच, आयनिंग, हैंड मसाज, हेयर कलर, हिना ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, आईब्रो, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, वैक्स, कर्ल्स और मेकअप। तो अगर आपको बेसिक टू एडवांस में करना है तो आप मेरे को प्यार दिखाइए अपना, हम एडवांस में भी जरूर करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक लिख देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। तो हम 30 दिन की क्लासेस में लेके आए हैं यहाँ पे आईब्रो, ब्लीच, फेशियल, आइनिंग, हैंड मसाज, हेयर कलर, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, कर्ल्स, हेयर कट, डिटेन, हैंड मसाज एंड मेकअप। तो इतने सारे हमारे ये बेसिक टॉपिक है, एडवांस नहीं है, ये हमारे बेसिक है। तो बेसिक अपना क्लियर हो जाएगा तो मैं एडवांस का भी इसी की तरह डालूंगी, तो आप अपने नोट्स बना सकते हो। ये हमारा बेसिक है, एडवांस नहीं है। तो बेसिक में जैसा इसमें पहला टॉपिक है आईब्रो। तो आज हम क्लास 1 उसमें आईब्रो सीखेंगे, आईब्रो की शेप सीखेंगे, धागा चलाना सीखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत करना। तो देखिएगा मैं कैसे सिखा रही हूँ और मैं आपको नोट्स भी बना के बताऊंगी कि आपको नोट्स अपना कैसे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया है आईब्रो। आईब्रो में यूज होने वाली सामग्री, क्या क्या चीजें यूज होती है, जैसे थ्रेड, धागा, थ्रेड धागा नंबर 40 नंबर का धागा यूज होता है। कॉटन, रुई, कॉटन हम जैसे टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो कॉटन की सहायता से ही लगाएंगे। सीजर से जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हो गए वो कट सीजर की जरूरत पड़ेगी। टेल्कम पाउडर चाहिए। हैंड मिरर, छोटा मिरर चाहिए। क्रीम। तो ये चीजें हमारे को आईब्रो में यूज होने वाली है। तो अभी 40 नंबर थ्रेड, नंबर 40, तो इस पे देखो लिखे हुए हैं यहाँ पे 40 नंबर, वो छोटा सा है, चुट्टू सा। तो ये थ्रेड नंबर है 40। तो इसको हमको इसकी सहायता से थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं तो वो देखते हैं। पहले धागा पकड़ना सीखते हैं, कैसे पकड़ेंगे। तो ये एक शीरा है, ये मुंह में लिया, मुंह में अगली दांत से दबा देना है, दबाया और इसको ऐसा कैंची बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसे ज्यादा पलटी नहीं मारना है, नहीं तो स्किन कट जाएगी। इसके बाद में ऐसा धागा चलाना है, धागा ज्यादा बड़ा नहीं करना है, नाभि तक आ सकता है धागा। उसके बाद में इसको ये स्ट्रेट, हमारा धागा जो स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये धागा की सहायता से हम बाल निकालेंगे। जो इस सीजर के अंदर जो बाल आ गया है ना वो निकल जाएगा। तो ये पहले हम धागा चलाएंगे ऐसा। तो आपको ये डेली धागा चलाना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपका आईब्रो अच्छे से। धागा चलाना नहीं आएगा तो आईब्रो आप नहीं बना सकते। तो पहला आपका यही है कि धागा को एक सिरा में मुंह में लो और कैसे पलटी किया वैसे पलटी करके आप
धागा चलाना सीखिए। फिर इसके बाद में बताते हैं जैसे थ्रेडिंग धागा का, ये मैंने उसका पूरा डिटेल्स लिख दिया, इसमें यूज होने वाली सामग्री क्या क्या है। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ड्राइंग बना के कि धागा जब चलाना आ जाएगा, क्लास 1 दिया है मैंने इसका नाम, तो 1 क्लास में मुझे धागा का यूज करना भी बताना है और आपको कैसे थ्रेड बनाना है वो भी बताना है। थ्रेडिंग हमें पहले नीचे से बनाना है, ऊपर से बनाओगे तो आपकी थ्रेड झुक जाएगी। तो आप कभी भी ऊपर से पहले थ्रेड नहीं बनाएगा, थ्रेडिंग नीचे से बनाने का है, तो ताकि जितना आप उठा सको उसको उठा सको, ऊपर से पहले शेप नहीं देनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शेप बनाया है, शेप पे अब जाएगा, पर इतना भी खराब नहीं है हमारा शेप। देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ शेप बनाया है आईज का, आईब्रो का। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें आईब्रो की ड्राइंग होती है और उसको कैसे हम धागा यूज करना है। तो यहाँ पे जैसा ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से आपको बाल नहीं निकालना है, यहाँ से बिल्कुल ना के बराबर आपको सिर्फ यहाँ पे शेप देना है, बाल यहाँ पे नहीं निकालोगे। और यहाँ के पॉइंट जैसे ये अर्च होती है, यहाँ से अगर पॉइंट किसी को चाहिए, अगर आपने यहाँ पे निकाल दिया तो फिर राउंड में चला जाएगा, आईब्रो पतली हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपको इस जगह से भी आपको बाल नहीं निकालना है बिल्कुल भी। और यहाँ के लास्ट पॉइंट जितनी बड़ी रहेगी आपको उतना ही रखना है, यहाँ के भी बाल नहीं निकालना है। तो ये 3 जगह से आपको आईब्रो को छेड़ना नहीं है, आपको शेप देना है। यहाँ से थ्रेड धागा रखते हुए यहाँ तक इक्वल, उसके बाद में यहाँ तक, भले छोटे छोटे पार्ट में लीजिए, इतना बड़ा पार्ट में मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ के और यहाँ के बाल आपको नहीं निकालने। तो आपको क्या करना है, इस जगह के तो बिल्कुल भी बाल नहीं निकालने, तो एक धागे को वहाँ में दबा लेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि सीजर पे कितना पलटी करना है वो पलटी करेंगे। और उसके बाद में जैसा यहाँ से यहाँ तक, तो ये चीज़ है ना, जो सीजर के सामने अपोजिट होगा ना वही बाल इसमें आएगा और वही निकलेगा। तो एक आईब्रो आगे से बनेगी, एक आईब्रो पीछे से। जैसे कि सोचो ये मेरे क्लाइंट है, तो अगर मैं ये आईब्रो बनाऊंगी तो ये मैं आगे से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सीजर में जो बाल जाएगा वही निकलने वाला है। तो ये आईब्रोज मैं आगे से बनाऊंगी, जो दूसरी आईब्रो होगी ना वो मुझे पीछे से बनाने होगी, क्योंकि दूसरी आईब्रो की ग्रोथ ये है ना अपोजिट होगी। तो एक आईब्रो आपको आगे से बनाना है, एक पीछे से बनाना है। दूसरा ये कि आपको अगर आपके घर में किसी के पास ये धागा नहीं है, तो जो सिलाई करते स्टिचिंग करते हैं तो वो धागा तो और सबके घर में मिलता ही है। तो आप चाहो तो इसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे 90 नंबर, 90 डिग्री और 60 और 45 को आप छुओगे भी नहीं। फोरहेड को क्लीन करो, यहाँ से क्लीनिंग करो, तभी वो अच्छे से क्लीनिंग होके दिखेगा। हमने जब आईब्रो बनाना सीखे थे तो हम भी इस चीज़ को, इस पार्ट को कभी भी नहीं छूते थे। यहाँ के बाल होते ही नहीं है, बहुत नाक के बराबर होते। आप फिनिशिंग करोगे तो आप फोरहेड भी इसको कवर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आईब्रो खराब नहीं होती, आईब्रो बहुत सुंदर बनती है। फोरहेड अच्छे से क्लीन कर लेने का। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप फोरहेड पे पहले, फोरहेड पे और अपर लिप्स पे आप कर सकते हो, अगर क्लाइंट आपको देता है तो। नहीं तो आप अपने घर में सिस्टर है, अपनी मम्मी है, उन पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा आज का पहला टॉपिक खत्म।